हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन आप सभी बच्चों के लिए लेके आए हैं। आज का जो सेशन है हमारा मैराथन सेशन रहेगा, जिसमें हम जो है वो 100 एमसीक्यूज जो है वो कवर करेंगे। किस पे? इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का, जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट तक सभी बच्चे जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूट्रॉपिकेशन मीन्स। यूट्रॉपिकेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। मैं डायरेक्ट जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो रीड करूंगा। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिलिंग अप ऑफ द वाटर बॉडी विद एक्वेटिक ड्यू टू द एक्स्ट्रा नरिशमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? दैट इज इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। राइट आंसर क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? दैट इज राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिजॉल्व O2 नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। यस, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायो फोटोकेमिकल स्मोक इज। मेन कंपोनेंट क्या होता है फोटोकेमिकल स्मोक का? तो ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है इसका? यस, राइट आंसर पे आते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस। डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से जो है वो डिक्रीज होती है? इंक्रीज नहीं पूछा गया है। डिक्रीज किसकी वजह से होती है? रेनफॉल, सॉइल इरोजन, ड्रॉट या ग्लोबल वार्मिंग। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का? यस, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेनफॉल। ठीक है, जितने ज्यादा पेड़ लगेंगे उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो, डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 कह रहा है द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू। जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो किस चीज से मतलब लिंक रहती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 5 का यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। मुझे थोड़ा यस, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सभी बच्चे ट्राई करिए इस राइट आंसर देने का। यस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज। ओके, हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, और मैं राइट आंसर को ही सिर्फ रीड करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज। तो 5 जून को किस के लिए जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है? तो 5 जून को जो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द इकोलॉजिकल पैरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। कौन सा एक पैरामिड है, इकोलॉजिकल पैरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? तो आपको पता ही है इसमें राइट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पैरामिड ऑफ एनर्जी, जो हमेशा जो होता है वो अपराइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। तो अभी तक का सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? वो आप सभी बच्चों को पता ही है, वो कौन सा है? हमारा ओशन इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी बी एंड सी इज गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय द एडिशन ऑफ। किसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है वो डिप्लीट हो रही है? हमारी जो एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर है वो आपको पता ही है क्या है? हमारे CFS की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? यस, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी जो ये सभी जो हैं वो बायोटिक फैक्टर हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच जो है वो एक फैक्टर की तरह काम करते हैं, उनके बीच जो है वो रिलेशन जो है बनाने का हेल्प करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी आर करेक्ट एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इकोलॉजी को लेके जो है वो इनकरेक्ट है? तो वही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, ए बी सी और डी में से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? यस, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज, आप पढ़ के देख लीजिएगा क्या राइट आंसर है इसका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है डिट्रिक्टस
फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, ये जो डेट्रिटस फूड चेन है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रास, डेड ऑर्गेनिक मैटर या फाइटोप्लैंक्टन्स? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु काइंड द टर्म एसिड रेन? एसिड रेन टर्म जो टर्म है वो किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है इसका? यस, ये दी थी हमारे किसने? ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है यस, द डैमेज काज बाय एसिड रेन इज ड्यू टू डैश नेचर ऑफ एसिड रेन। किसकी वजह से जो होता है वो डैमेज काज होता है जो एसिड रेन होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोरोसिव। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एसिड रेन रिएक्ट विद मार्बल एंड लाइमस्टोन टू फॉर्म। जो एसिड रेन होती है वो मार्बल और लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द इकोलॉजिकल पैरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद द फॉलोइंग एट द बेस। जो इकोलॉजिकल पैरामिड होता है वो स्टार्ट होता है कौन सी चीज जो होती है वो उसके बेस में प्रेजेंट होती है? आपको पता ही है इस तरीके का होता है इकोलॉजिकल पैरामिड। तो कौन सी चीज जो होती है उसके बेस में प्रेजेंट होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से क्या जो है वो नॉन रीन्यूएबल सोर्स की कैटेगरी में आता है? कोल, फॉरेस्ट, वाटर या वाइल्ड लाइफ। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 18 का यस, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोल, जो नॉन रीन्यूएबल की कैटेगरी में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है चिपको मूवमेंट जो है वो किसके रिलेटेड थी या किस चीज को कंजर्व करने के लिए थी? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट या सॉइल। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉरेस्ट। आपको पता है ये चिपको मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? उत्तराखंड में। और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? 1976 में हुई थी आई थिंक। और सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा जो थी वो ये स्टार्ट की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यस, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कायरो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर या ऑल आर इन सेतु मेथड्स। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन इसके नीचे का ऑप्शन जो है वो इसके नीचे के ऑप्शन से सॉरी यहाँ पे आ गया व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक। पहला आ गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कायरो प्रिजर्वेशन या टिश्यू कल्चर। इनमें से कॉमन क्या है? पहला कह रहा है ऑल आर कॉमन, सेकंड कह रहा है ऑल आर एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड, थर्ड पढ़ लीजिए और फोर्थ पढ़ लीजिए। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या है? इनमें से कौन सी कॉमन टेक्निक्स हैं? तो कॉमन टेक्निक्स हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल आर एक्स सितु कंजर्वेशन मेथड्स। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21st कह रहा है द टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन अ सर्टेन हैबिटेट इज कॉल्ड एज। पहला कह रहा है स्पीशीज, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन 21 का? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पीशीज डाइवर्सिटीज। ओके, आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करो। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, ताकि सब तक वीडियो जो है वो पहुंच सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व हैज फॉलोइंग जोन एक्सेप्ट। कौन इस किस एक चीज को छोड़ के जो है वो बायोस्फीयर में सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं? तो कोर जोन, कमांड जोन, बफर जोन या स्फेरिकल जोन। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का? यस, 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्फेरिकल जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड एज। तो कंजर्वेशन जो होती है बायोडाइवर्सिटी की आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट उसे हम क्या कहते हैं? एक्स सेतु, इन सितु कंजर्वेशन या इन विवो। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्स सेतु। एक्स सेतु जो होती है वो आउटसाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो इन साइड द नेचुरल इन्वायरमेंट होती है बोलते हैं इसको इन सेतु। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द काज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का इनमें से क्या काज है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है? सॉइल इरोजन किसकी वजह से होती है इनमें से? यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25
25 कह रहा है रेड डाटा बुक्स कंटेन, रेड डाटा बुक किस चीज का डाटा कंटेन करती है? ऑल प्लांट स्पीशीज, ऑल एनिमल स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? यस, ऑप्शन नंबर सी, थ्रेटेंड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द मैक्सिमम डाइवर्सिटी? इनमें से कौन से रीजन की मैक्सिमम डाइवर्सिटी है? मैंग्रोव्स, टेम्परेचर, फॉरेस्ट, टाइगा या कोरल रीफ्स। तो राइट आंसर क्या है इसको? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कोरल रीफ्स, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन? इनमें से कौन सा जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में इंक्लूड नहीं होता? जू, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 27 का? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है हॉट स्पॉट्स आर रीजन ऑफ हाई, हॉट स्पॉट में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? रेरिज्म, एंडेमिज्म, डाइवर्सिटी या क्रिटिकली एंडेंजर्ड पॉपुलेशन। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 28 का? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एंडिज्म। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 कह रहा है द पॉइजनस गैस गिव्स आउट ऑफ व्हीकल एग्जॉस्ट इस उसको क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 29 का दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येलिंग ऑफ ताजमहल इज एन इफेक्ट ऑफ, जो ताजमहल की येलिंग हुई है वो किस चीज की वजह से हुई है? एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन या ऑल ऑफ द वो। तो ताजमहल के पे किसका असर है? दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एसिड रेन, ठीक है, जिसमें सोडियम और मैग्नीशियम जो आयंस हैं, ठीक है, उनकी वजह से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम नहीं साइड सल्फाइड, सल्फाइड है, मुझे याद नहीं है सोडियम है या सल्फाइड है, कोई बात नहीं, आप करेक्ट कर देंगे इसको, मुझे बता देना, मैं जो है वो देख लूंगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में सभी अपना स्कोर मेंशन करना कि जितने भी 100 में से आपका आउट ऑफ 100 आपके कितने स्कोर रहे हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 आपके कितने स्कोर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 कह रहा है पॉल्यूटेंट दैट आर इजिली मैनेजेबल एंड डिकम्पोजेबल इन नेचर आर कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से राइट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 32 कह रहा है बीओडी स्टैंड फॉर, बीओडी का मतलब क्या होता है? सभी ने पढ़ा होगा बीओडी का मतलब क्या होता है, तो बताइए बीओडी का मतलब क्या होता है? दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। 33 कह रहा है व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी जो है वो अच्छी तरीके से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 33 का। यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इट इज एग्रीमेंट अमॉन्ग कंट्री टू टेक स्टेप्स फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन डे जो है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? वो आपका किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ, पॉपुलेशन एक ग्रुप होती है किस चीज का? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है? दैट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से राइट आंसर क्या है इसका? यस, क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। पढ़ लेना आप, मैं उन्हीं क्वेश्चन को जो है वो टिक कर रहा हूँ या उन्हीं आंसर क्या बोलते हैं एमसीक्यू को, या उन्हीं उसी ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ जो आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 कह रहा है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, जो एनर्जी फ्लो की जाती है इकोसिस्टम में वो क्या होती है? बाई डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शन या ऑल राउंड, ठीक है। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनि डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अपराइट पैरामिड ऑफ अ नंबर इज एब्सेंट इन, जो अपराइट पैरामिड ऑफ नंबर है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है? लेक, पॉन्ड, ग्रासलैंड या फॉरेस्ट में। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है, वो होता है आपके फॉरेस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 कह रहा है अ फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, वो कौन सी होती है जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में? क्लाइमेट, पॉइनर, सेरे या कार्निवोर्स। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 40 का? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लाइमेट कम्युनिटी।
ठीक है, अभी तक आपके 40 क्वेश्चंस जो है वो कवर हो गए हैं। आप मुझे बताइए कि 40 में से आपके कितने स्कोर्स अभी तक हो गए हैं। होप सभी के जो है वो 30 से प्लस ही चल रहे होंगे। ओके, फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर लो, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फिर इस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी जो है वो इनएग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है? वाटर है, विंड है, सोलर है या फॉसिल है? तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 कह रहा है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ, जब फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या छोड़ता है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ लिस्ट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज। इनमें से जो रीन्यूएबल सोर्सेज की लिस्ट क्या है? पेट्रोल, आप पढ़ लीजिए, पेट्रोल, जियोथर्मल, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, नेचुरल गैस, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एनर्जी। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट डेवलपमेंट फेज इज नोन एज। तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेसिस, क्लाइमेस, न्यूडेशन या सेरे। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूडेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर ऑफ बेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन इज। तो ऑप्शन इसका क्या पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न्यूडेशन, इन्वेजन, कंप्लीशन एंड कोएशन, फिर रिएक्शन, फिर स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट विल डिकम्पोज। तो किससे डिकम्पोज होता है? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? राइट आंसर इज 46 का ऑप्शन नंबर सी, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो कौन सी ईयर में इंप्लीमेंट किया गया था? वो किया गया था, यस। तो राइट आंसर है इसका, यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, एक सेकंड मुझे यहाँ पे करेक्शन करने दो। इसका राइट आंसर है इन द ईयर 1972। जो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था आपका 1972 में आया था, और दूसरा आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये आया था 1986 में। ठीक है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन एम टू ब्रिंग कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड देयर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक टर्म पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CBD। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टार्टेड इन 1973 टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इंडिया फ्रॉम बीइंग फ्लडेड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन सी वहाँ पे मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था? तो अब इस मूवमेंट को मैं पढ़ लेता हूँ। चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट, अपिको मूवमेंट या जंगल बचाओ आंदोलन। देखो, इनमें आप अगर एलिमिनेशन मेथड से भी करोगे तो आप बता सकते हो। यहाँ पे साइलेंट वैली आपको पता ही है, साइलेंट वैली को अगर आप याद रखोगे तो आपको पता लग जाएगा वो केरला में प्रेजेंट है। वहाँ से आप इसका राइट आंसर जो है वो मार्क कर सकते हो। राइट आंसर भी इसका ऑप्शन नंबर बी ही है। क्वेश्चन 50 द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन द ईयर, ये आपको पता ही है, इन द ईयर 1993। ओके, यस, यहाँ पे आके हमारे 50 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं। आप 50 में से अपना स्कोर देख लीजिए कितना है। आगे का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 द टाइगर आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, टाइगर जो है वो कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे प्रेजेंट हैं? ABCD आपके सामने है। ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन, आपको पता ही है, वहाँ पे जो है वो टाइगर्स प्रेजेंट हैं। फिर लाइन्स आर फाउंड इन, लाइन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? आपको पता ही है, गिर फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो, ये आपको पता ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पता भी होना चाहिए, एक सेकेंड, यस, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गर ब्लूम रिजल्ट इन, एल्गर ब्लूम जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो हमारे होते हैं यूट्रॉपिकेशन की वजह से। और पहला और ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें हमने यूट्रॉपिकेशन के बारे में पढ़ा था कि यूट्रॉपिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज यूज टू मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को जो है वो मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? वो आपको पता ही है किसको यूज़ किया जाता है, वो हमारे सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता, सॉरी सिस्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हु पब्लिश रेड लिस्ट। रेड लिस्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वो हमारे IUCN के द्वारा पब्लिश की जाती है। अभी हमने पढ़ भी लिया है IUCN क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवरिंग द सॉइल सरफेस बाय स्ट्रा
लीव्स और ग्रास इज नोन एज लीचिंग, मल्चिंग, टेरेसिंग या क्रॉप रोटेशन। तो जब हम सॉइल के सरफेस को कवर करते हैं स्ट्रॉ से, लीव्स से या ग्रासेस से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मल्चिंग। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, अ डिजीज नॉट कास्ड बाय वाटर पोल्यूशन इज, जो डिजीज वाटर पोल्यूशन की वजह से नहीं होती इनमें से, तो इसका आपको पता ही है कि राइट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर एड्स, जो वायरस की वजह से होती है, ठीक है, HIV की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, COD स्टैंड फॉर, COD का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ABCD में से राइट आंसर क्या है? वो है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वैसे ही हमने अभी ऊपर पढ़ा BOD, यहाँ पे हो गया COD और वहाँ पे था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और यहाँ पे है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 60 कह रहा है रेड पैंडा हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। रेड पैंडा हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ABCD में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, एशियन एलिफेंट इज नाउ इंडेंजर्ड बिकॉज इट इज बीइंग किल्ड फॉर, किसके लिए किल किया जाता है उसको? आइवोरी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिकल लेवल्स आर फाउंड बाय, ट्रॉपिकल लेवल्स जो थे वो किसके द्वारा फाउंड की, मतलब किस चीज़ में फाउंड किए जाते हैं? ठीक है, वो किए जाते हैं हमारे फूड लिंक्ड ऑर्गेनिज्म में, फूड चेन लिंक्ड ऑर्गेनिज्म में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कह रहा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फाउंड इन, कहाँ पे होती है? हमारे प्रोड्यूसर्स में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 3R प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड फॉर, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट इनमें से क्या नहीं है? स्मोक, CO2, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, दैट इज नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट, तो मैंने अभी इनका आंसर नाम जो था पहले बता दिया है, वो है सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर साइलेंट वैली वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इन द ईयर 1984 में इसको नेशनल पार्क जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन करती है? अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशंस के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनीमाटा डिजीज इज कास्ड ड्यू टू द पोल्यूशन बाय, मिनीमाटा किसकी वजह से होती है? वो होती है हमारी मरकरी की वजह से, ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर है। 70 का रहा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन, सरदार सरोवर आपको पता ही है कहाँ पे, हमारे नर्मदा रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर्ड इन, वो आपको पता ही है कहाँ पे हुआ है, चेर्नोबिल, जो कहाँ पे था हमारे प्रेजेंट है यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लोवेस्ट लेयर कौन सी है? ऑप्शन नंबर C, दैट इज ट्रोपोस्फेयर, नीचे से ही हम ऊपर जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर। और आपको पता होना चाहिए जो ओजोन लेयर होती है ये भी दो तरीके की होती है, एक होती है गुड ओजोन और एक होती है बैड ओजोन। जो हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं बैड ओजोन, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1936 इज कौन सा था? वो हमारा आपको पता ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वो कब आया था? ये क्वेश्चन मैंने पहले आपके साथ डिस्कस कर भी दिया और फिर से आपके आगे आ भी गया, इन द ईयर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एन एक्वेरियम इज अ डैश इकोसिस्टम, इक्वेरियम जो है वो किस तरीके का इकोसिस्टम है? ऑप्शन नंबर D, दैट इज A एंड C, इक्वेटिक और आर्टिफिशियल। ओके, यस, 75 क्वेश्चंस कवर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76, प्लांट दैट कैन ग्रो इन ड्राई प्लेसेस, आपको पता ही है वो कौन से होते हैं? जीरोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन नंबर D। 77, द प्रोसेस दैट काज वेयरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक और सॉइल इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर C, दैट इज इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल कंज्यूमर्स आर, क्या होते हैं ऑल कंज्यूमर? हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल फॉर द फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज नोन एज, दैट इज ऑप्शन नंबर B, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैटर मस्ट बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन बाय एन इकोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर C, दैट इज बायोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डैश इज कंजर्व्ड इन जल्दापरा सेंचुरी। ठीक है, किस जल्दापरा जो सेंचुरी है वहाँ पे किस चीज़ को कंजर्व करके रखा है? राइनो, नीलगाय, हंगुल या क्रोकोडाइल। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर A, दैट इज राइनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट द डैश बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में कौन सा बायोस्फीयर जो है वो लाई करता है? वो आपका ऑप्शन नंबर B आपको पता ही है, नीलगिरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ अकमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड इन ह्यूमन बींग्स, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बायो अकमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी दैट डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, और सभी बच्चे मुझे बताना कि इकोलॉजी जो है वो टर्म किसने दी थी? ठीक है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने दी थी? जिसको भी पता है मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता देना उनका, जिनके द्वारा ये टर्म जो है वो कॉइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द फिनोमिना इन विच अर्थ रिटेन्स हीट। ठीक है, तो आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो अर्थ होता है वो अपनी हीट को रिटेन करके रखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अच्छा लीडर यहाँ पे था, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? वो लीडर थे वो मेधा पाटकर थे। ठीक है, वो मैंने पहले गलत हो गया, वो पहले था हमारा जो पेड़ों से रिलेटेड चिपकू मूवमेंट थी, यहाँ पे है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? वो थे मेधा पाटकर। ये नाम आप याद रखिएगा, मेधा पाटकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द काज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो आपको पता ही है क्या किसकी वजह से हुई थी? वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डेट द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड? 6 जुलाई 6, अगस्त 8, जून 5 या दिसंबर 12? तो आगे ईयर आप पढ़ लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जून 5, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 89, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड सेटिंग देम ऑन फायर एंड रेजिंग क्रॉप्स ऑन द रिजल्टिंग एश इज नोन एज जूम कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन, टेरेस फार्मिंग या तोंगिया सिस्टम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूम कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन, वो आपको पता ही है कहाँ पे हुई थी? वो हमारी हुई थी स्टॉकहोल्म में। अभी मैंने क्वेश्चन भी ऊपर एक डिस्कस किया है इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन, वो आपको पता है कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रामसर में। ठीक है, उसी के बाद उसके रामसर साइट को जो है वो डिक्लेयर किया गया था। और इंडिया में अभी कितनी रामसर साइट्स, और हमारे जम्मू कश्मीर में आपको पता होनी चाहिए कितनी रामसर साइट जो है वो अभी तक प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, फॉरेस्ट हेल्प इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रू हीट रेडिएशन, हीट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन या फोटोसिंथेसिस? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ पावर एंड मैन्यूर्स आर प्रोवाइडेड बाय, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इज, नॉइस पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अर्बनाइजेशन, और ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रिसेंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ वेजिटेशन, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ अ पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा? वो होते हैं हमारे फाइटो प्लैंक्टॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ जोन इन विच टू इकोसिस्टम आर यूनाइटेड इज नोन एज, तो उसको आपको पता ही क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इकोटोन। ठीक है, तो एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है सबके साथ चैनल को शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलिए, क्योंकि वहीं पे आपको जो है वो हर वीडियो की जो है वो PDF मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98, विच रॉक कैन बी इरोडेड बाय सॉइल सोल्यूशन प्रोसेस, सोल्यूशन प्रोसेस से कौन सी जो रॉक है वो इरोड होती है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 99, विच विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इस किसकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं होता? दैट इज H2 हाइड्रोजन की वजह से नहीं होता। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ फूड वेब कंसिस्ट ऑफ, जो फूड वेब होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? ए कह रहा है सिंगल फूड चेन, बी कह रहा है मैनी इंडिपेंडेंट फूड चेन, थर्ड कह रहा है मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, या डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज? तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एक होता है फूड चेन और एक होता है फूड वेब। ठीक है, फूड चेन होता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, वो हम फूड चेन में डिस्कस करते हैं। फूड वेब में क्या होता है, जब डिफरेंट फूड चेन्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगी, उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेब। तो वेब का कहने का मतलब ही यही होता है कि एक
जाल सा बना होता है कि सभी फूड चेन्स जो होती हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम फूड वेब कहते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। पूरे 100 क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस किए हैं। आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता देना, आपके 100 में से कितना स्कोर रहा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जिस टॉपिक पे आप सेशन चाहिए होगा वो भी मुझे बता देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।